हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का हम फाइनली एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज से आपकी एग्जाम स्टार्ट है। 4 फरवरी 2025 से एग्जाम स्टार्ट है। एनालिसिस आपका हमने कर दिया है। तो आज हम आपको फर्स्ट डेज का आपको एनालिसिस कवर करवाएंगे, यानी कि हम डेली बेसिस पर आपको ऑल शिफ्ट का एनालिसिस देंगे इस चैनल पर, जिसमें ऑल क्वेश्चंस हम आपको कवर करवा देंगे सभी शिफ्ट के एक साथ। क्लियर है? तो हम आज 4 फरवरी 2025 की जितनी भी 3 शिफ्ट आज हुई है आपकी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस हमारे पास में सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इन वीडियोस की अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी मिल पाए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। क्लियर है? और अगर आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों का कब एग्जाम है कब नहीं है अगर आप हमें बताना चाहें तो आप जरूर से बताइएगा आपका कब एग्जाम है कब नहीं है। नीचे एक हमने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, सबसे ऊपर उस फॉर्म का लिंक है, उस पर जाकर आप हमें बता सकते हैं कि आपके एग्जाम कब है कब नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से बताइएगा कि आपकी एग्जाम कब है, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि आप कब एग्जाम देने जा रहे हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि तीनों शिफ्टों के हैं, तो पूरा देख कर जाएगा। लेटेस्ट क्वेश्चंस का आइडिया यहाँ से आपको लग जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कथकली जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो ये केरल आपका हो जाएगा। कथकली जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ना, पीएमआरवाई को जो है किस वर्ष शुरू की गई? तो ये जो योजना शुरू की गई 1993 में शुरू की गई, 1993 में। अगला क्वेश्चन है, गुरु एम के सरोजा किस नृत्य से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक अनुचित साधनों की रोकथाम 2024 के तहत पेपर लीक के दोषियों पर लगाए जाने वाला जो जुर्माना है कितने रुपए तक हो सकता है? तो ये 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है इसकी खोज कब की थी? तो 1831 में इन्होंने की थी। यह हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको दी जा रही है, स्पेशल आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर भी है, कोई डाउट है कुछ फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, यानी कि आज ये तीनों शिफ्टों में जो एग्जाम हुई है उसमें जो पैटर्न फॉलो हुआ है सेम टू सेम पैटर्न आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लेटेस्ट पैटर्न के प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है काफ़ी हद तक इम्प्रूव यहाँ से कर सकते हैं। इसमें 500 से अधिक टेस्ट है, 200-250 के समथिंग आपको पीडीएफ नोट्स, यानी 500 से 700 का कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओनली सिर्फ 79 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पौधा है जिसका फल जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है? तो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा गाइज। और हमने एक बुक भी लॉन्च की है अभी हाल ही में, बिल्कुल लेटेस्ट वाली, जिसमें 2024 का और 25 का जो अभी हाल ही में लेटेस्ट पैटर्न है टीसीएस का, उसी के बेस पर पूरी ई बुक वो हमने लॉन्च की है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो जरूर से देखिएगा। काफ़ी आपके क्वेश्चंस जो है ये एसएससी जीडी में भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि आपका सीजीएल में भी वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो आप जरूर से देख के जाइएगा उसको, है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 से 323 तक देखने को मिलती है। अकबर और किसके बीच में युद्ध हुआ था? इसके बारे में ये क्वेश्चन आपका बना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 की चुनौतियों में क्या थी? तो 1962 में भारत चीन युद्ध जो हुआ इसने अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियां थी ये उजागर की थी, ये थी। साल 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 153 जयंती बेसिकली मनाई गई। इसके अलावा बजट 2024 से क्वेश्चन आपको बना था। अगला क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था पहला एशियाई खेल 1951 में, आपको याद रखना है। अगला है, हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो गेहूं उत्पादन से इसका संबंध है हरित क्रांति का। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम है फातिमा बीबी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। जाति संघर्षों के कारण असम में किस साल जो है जनगणना नहीं हो पाई थी? तो 1981 1981 में नहीं हुई थी। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। एटीएम किस क्षेत्र में आता है ना? तो ये तृतीयक या सेवा क्षेत्र में आता है। एम.एस. स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई या निधन कब हुआ? निधन आप ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? तो निधन हुआ है 28 सितंबर को 2023 को। मेंडलीव की आवर्त जो सारणी है किस पर आधारित थी? तो ये परमाणु भार पर आधारित थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। डोबे राइनर
है ना, इनका जो त्रिक सिद्धांत था ये कब आया था? 1817 में आया था। 1817 में ये इनका त्रिक सिद्धांत आया था। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैस किस समूह में रखी जाती है? तो ये समूह 18 में रखी जाती है उत्कृष्ट गैस। सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में प्रवासी भारतीय जो दिवस है ये कौन सी स्वर्ण जयंती इसकी मनाई गई? तो 25वीं स्वर्ण जयंती बेसिकली मनाई गई। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ये कौन थे? तो क्लीमेंट एटली आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लीमेंट एटली जो थे ये थे भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नृत्य, है ना, तमिलनाडु के नृत्य से क्वेश्चन बनाता है, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। पैरा बैडमिंटन भी आपको एज अ ऑप्शन मिल सकता है, आप याद रखिएगा। गाइस वो ई बुक ये है जिसके हम अभी आपको बता रहे थे, ये ई बुक है, हमने स्पेशली अभी हाल ही में लॉन्च की है आपके लिए। क्लियर है? जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, यानी कि TCS का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर बेस्ड है ये। जो आपके आगामी एग्जाम रहेंगी, जैसे कि SSC GD हो गई, आपकी RPF कांस्टेबल हो गई, RRB NTPC, है ना, इसके अलावा MTS CGL वगैरह, सभी के लिए बेस्ट बुक है ये आपकी। क्लियर है? अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नाम मात्र की शुल्क पर आपको ये मिल जाएगी। और ये आगामी जो एग्जाम है SSC और रेलवे की, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको हमने ये बेस्ट बुक सजेस्ट की है, ई बुक है हमारी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, डेमो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं पूरा का पूरा, और ज़रूर से चेकआउट करिएगा। मैं ख्याल से ये सबसे बेस्ट बुक हो सकता है प्रिपरेशन के लिए, तो एक बार जाकर चेकआउट आप कर लीजिएगा। बाकी आपको बेस्ट यहाँ से चीज़ें पता चल जाएंगी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये। कलिंग नृत्य महोत्सव किस राज्य से में मनाया जाता है? तो ये कलिंग जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। कलिंग नृत्य महोत्सव इसका नाम है, जो कि उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में कितना गैप किया गया था इस तरह से? तो 1966 से 69 के बीच में जो योजना थी, इसमें तीसरी योजना के बाद में ये 3 साल का वार्षिक योजना चलाई गई थी, तो यही गैप था सबसे पहला वाला। बाकी 3 बार ऐसे जो गैप है ये किए गए थे। तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम बताना है, तो जिष्णु देव वर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका एक तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री अच्छे से देखकर जाए, क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। आर्टिकल आपका बन रहा है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस बन रहे हैं, हरित क्रांति से क्वेश्चंस बन रहे हैं, नृत्य से क्वेश्चंस आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, जिसमें आपका पद्म भूषण विभूषण आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। पैरा एथलीट जो है ओलंपिक, इससे क्वेश्चन बना था एक। पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे है था? तो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग जो उत्सव है ये मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में। नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला? तो अब तक किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। संविधान से संबंधित भी क्वेश्चन बना है आपका, एग्जैक्ट आपको बताइए, संविधान से तो काफी क्वेश्चन बन रहे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोडोमर मॉडल था ये आपका। 2024 में पद्म भूषण किसे मिला? इस टाइप से क्वेश्चंस था, तो हमने पूरे लिस्ट आपको डिटेल वाले वीडियो में बता दी थी। रसायन विज्ञान से पूछा गया था, एंथेनिक श्रेणी से क्वेश्चन आपका। भारत में तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात का जो गिरनार पहाड़ी है जूनागढ़ के पास में, यहाँ पर ये रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख देखने को मिलता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्वेश्चंस पूछे गए थे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो 155 अनुच्छेद के तहत। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। अगला है, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि उद्योग से इसका संबंध है, इंद्रधनुष क्रांति का। इसमें सभी क्रांतियां आती है। कोई योजना थी जो मोदी जी ने शुरू की थी, है ना, उससे क्वेश्चन बना था। अब एग्जैक्ट तो बता पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि याद ही नहीं, मतलब इतना बताया नहीं किसी ने, हिंट भी नहीं दिया, इतना ही दिया था। इतना में काफ़ी सारी योजना उन्होंने लॉन्च की थी, है ना, तो एग्जैक्ट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में हुई? मेघालय में हुई है। सबसे कम कहाँ पर हुई है? नागालैंड में। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टैलिन हो जाएंगे। कौन सा जल निकाय जो है भारत को पश्चिम से घेरता है? तो ये अरब सागर है। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित होने वाली जो नर्तकी है, इनमें से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी? तो इनके नाम है वैजयंती माला।
बास्केटबॉल जो कोर्ट है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है 28 मीटर, चौड़ाई होती है 15 मीटर। फिट इंडिया आंदोलन का जो उद्घाटन किया किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। आर वेंकट राव किससे संबंधित है, तो भारतीय प्रशासक और राजनेता ये हैं। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो ये बर्मी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो श्रीलंका के साथ में नहीं है। राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है, सैन्य और राजनयिक शक्तियां। मौर्य काल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चंस 2 बेसिकली बने हैं, जो कि हमने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिए। पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ी हुई कुछ खास बातें है ना। करंट से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा काम हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है ना। इसके अलावा आपका आर्टिकल भी पूछा गया। बसंत पंचमी जो है किस राज्य में मनाई जाती है, तो हरियाणा और पंजाब बेसिकली इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है बसंत पंचमी के लिए। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज आपके पूछे गए थे फर्स्ट है ना, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में, तीनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे हमने करवा दिए हैं। आप जरूर से अच्छे से देख लीजिएगा। गाइस ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, सिर्फ 70 में। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर मिल रहा है। 500 से अधिक तो टेस्ट है इसमें, जिसमें 250 के समथिंग आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। इसमें चैप्टर वाइज, सेक्शनल, टॉपिक वाइज, करंट अफेयर के है ना, सेक्शनल सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर के टेस्ट और आपको स्टडी मटेरियल में पीडीएफ नोट्स काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यूट्यूब वीडियोस के पीडीएफ वगैरह दुनिया भर का मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको 250 से ज़्यादा नोट्स हमने डाले। यानी कि ये जो टोटल मटेरियल रहेगा, यानी कि कंटेंट, ये करीबन 700 से 800 के समथिंग रहेगा। और ये सब बिल्कुल कम प्राइस में, सिर्फ 79 में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी कम प्राइस में कितना बढ़िया कंटेंट आपको दे रहा है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल की है, ये भी सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाकर इनरोल कर सकते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, है ना। और ये हमारे मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्रुप 4, मध्य प्रदेश एमपीएसआई के लिए स्पेशल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको और अच्छे तरीके से वहां पर जाकर चेकआउट कर मिल जाएगी। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? और कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी हमने जो बताया है आपको, आप जरूर से करिएगा। ई बुक हमारी एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, जरूर से आपको पसंद आएगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।